हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइट का टॉपिक स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। इसके पहले हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में स्टडी किया था। तो आज हम लोग जो स्फेरिकल मिरर के बारे में स्टडी करेंगे, तो इसमें दो तरह का स्फेरिकल मिरर होता है। एक होता है कि जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह इनवर्ट होता है। जैसे इसमें यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यह जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यह इनवर्ट है यानी अंदर की तरफ है। और इस केस में क्या है, यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और यह बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। तो इसको बनाने के लिए कैसे बनाया जाता है, तो मान लीजिए कि एक स्फेयर है और कांच का शीशे का स्फेयर है। तो उसको हम लोग कट कर देते हैं, कुछ पार्ट को कट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए स्फेयर, या एक स्फेयर था, बहुत बड़ा स्फेयर था और उसको हम लोगों ने यहाँ से यहाँ कट कर दिया, तो ये पार्ट कटा हुआ पार्ट हो गया। और कटा हुआ पार्ट के हम लोग किसी एक साइड को, या तो इनवर्ड या आउटवर्ड साइड को पॉलिश कर देंगे। तो इस केस में जो आउटवर्ड का साइड सरफेस है, बाहर का जो सरफेस है, उसको पॉलिश कर दिया गया। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यह इनवर्ड की तरफ हो गया। और इस केस में क्या किया गया है कि जो इनवर्ड का सरफेस है उसको पॉलिश किया गया है। तो यह अंदर की तरफ पॉलिश किया गया है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यह बाहर की तरफ हो गया। तो ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व्ड इनवर्ड है, इनवर्ड की तरफ कर्व्ड है। दैट इज फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर इज कॉल्ड ए कनकेव मिरर। तो इसका जो फेस है, जो स्फेयर है, उसके सेंटर की तरफ है। ये जो स्फेयर जिससे कट किया, इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ, इस पॉइंट पर इसका सरफेस है, सेंटर है, सॉरी सेंटर है। तो यह सेंटर की तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। उसी तरह अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड है, ये आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड है या रिफ्लेक्ट आउटवर्ड की तरफ करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। ये हो गया कन्वेक्स मिरर। और इसका जो स्फेयर का सेंटर है, ये देखिए, इसका इस केस में स्फेयर का सेंटर इस साइड होएगा, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड है। तो आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में यह डिफरेंस मालूम चल गया। अभी इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो स्पून है, तो ये स्पून क्या है, एक कनकेव मिरर है। अगर इसका जो डिप वाला पोर्शन है जिसमें हम लोग कुछ सामान को निकालते हैं, तो वह किस तरह का बिहेव करता है, कनकेव मिरर की तरफ बिहेव करता है। अगर यह स्पून बहुत ही नया है और चमकीला है, शाइनिंग कर रहा है, तो इसका जो ए, अंदर की तरफ जो डीप सरफेस है वह कनकेव मिरर की तरफ ट्रीट करेगा। और जो बाहर की सरफेस है, जो उभरा हुआ सरफेस है इसका, वह कन्वेक्स मिरर की तरह ट्रीट करेगा। The center of the reflecting surface of a spherical mirror is a point called the pole. अब इसमें जो स्फेरिकल मिरर है उस पर जो पॉइंट होगा, एक पॉइंट सेंटर में, इसका जो स्फेरिकल मिरर है इसका सेंटर में एक पॉइंट लेते हैं। इसको पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। इसका सेंटर ये हो गया, तो ये पोल हो गया। और कन्वेक्स मिरर का यह पोल यहाँ हो गया। इसको हम लोग पोल को कैपिटल पी लेटर से डिनोट करते हैं। और जो सेंटर हो गया, ये जिस स्फीयर से बना था यह, उसका जो सेंटर हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं ये सेंटर है और कन्वेक्स लेंस में यहाँ पर सेंटर है। तो इसको जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो
जो स्फीयर का सेंटर होगा वही सेंटर किसका होगा, यह स्फेरिकल मिरर का भी वही सेंटर होगा, सेम पॉइंट पर इसका भी सेंटर होगा, क्योंकि वो स्फेरिकल मिरर को ही स्फीयर को ही कट करके इसका बनाया गया है, तो दोनों का सेंटर सेम होगा। तो जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको कैपिटल सी लेटर से डिनोट करते हैं। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कनकेव मिरर के लिए, यह क्या होगा, इनवर्ड होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस साइड है उसी साइड होगा, और इस केस में क्या होगा, अपोजिट होगा। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स मिरर में ई साइड है और सेंटर ऑफ कर्वेचर ई साइड है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, और पोल से जो सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, क्योंकि यह जो स्फीयर था उसका रेडियस था, तो इसीलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। The radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror। यानी जो स्फीयर का रेडियस होगा उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर बोलेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर यानी पोल से जो सेंटर है रेडियस का, स्फीयर का जो सेंटर है उसके डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। और इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। अगर पोल से सेंटर को जो लाइन मिलाते हैं उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और इसमें भी ये प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया कन्वेक्स लेंस में, और कनकेव लेंस में, सॉरी कनकेव मिरर में यह हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, और कन्वेक्स मिरर में यह हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। और जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है यह नॉर्मल होता है, पोल पर नॉर्मल होता है, यानी पोल पर यह परपेंडिकुलर होगा, पोल पर यह परपेंडिकुलर होगा। प्रिंसिपल एक्सिस पोल पर परपेंडिकुलर होगा। अब हम प्रिंसिपल फोकस के बारे में स्टडी करते हैं। यह एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है स्फेरिकल मिरर के लिए। तो देखिए अगर हम एक कनकेव मिरर लेते हैं और इसको सनलाइट की तरफ जिस साइड में सन है उस तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रखते हैं, तो जो सन से रेज आती है या रेज आने के बाद देखिए सन से जो रेज आ रही है, सन यहाँ से बहुत ही अधिक डिस्टेंस पर है, उसको इन्फिनाइट हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इन्फिनाइट से अगर जो भी रेज आएगी उसको हम लोग पैरेलल कंसीडर करेंगे। तो ये देखिए रेज पैरेलल आ रही है, ये जो रेज है एक दूसरे के पैरेलल है, और यह जो कनकेव मिरर है इसे रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए एक पॉइंट पर सभी रेज, यह भी रेज इस पॉइंट पर आके मिल रही है, यह भी रेज इस पॉइंट पर आके मिल रही है, यह भी रेज इस पॉइंट पर आकर मिल रही है, यह भी रेज इस पॉइंट पर आकर मिल रही है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट आपको दिखाई देगा। आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर बहुत ही ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा वहाँ पर आप कुछ ड्राई पेपर, कागज का टुकड़ा को रख देंगे, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि कागज का टुकड़ा जलने लगता है। कागज का टुकड़ा जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? क्योंकि वहां पर हीट बहुत ही अधिक हो जाता है। तो अधिक हीट होने के कारण वह कागज का टुकड़ा जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो सन है, सन का इमेज यहाँ पर बन रहा है। इस पॉइंट पर जो फोकस है, इस पॉइंट पर सन का इमेज बन रहा है, और सन के रेज में हीट है, तो अधिक हीट इस पॉइंट पर इकट्ठा हो रहा है। तो उसके कारण कन्वर्ज हो रहा है, यह जो है रेज यहाँ इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है, जिसके कारण बहुत ही अधिक हीट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो हीट के कारण क्या है, कागज या पेपर के टुकड़े में आग लग जा रही है। This spot of light is the image of the sun on the sheet of paper. This point is the focus of the concave mirror. और इस पॉइंट को हम लोग
फोकस बोलते हैं, कनकेव मिरर का फोकस बोलते हैं। जिस पॉइंट पर ये जो सन से जो पैरेलल रेज आ रही है, जहां पर कन्वर्ज होती है, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, इस मिरर का जो फोकस होगा इस पॉइंट पर होगा। The distance of this image from the position of the mirror gives the approximate value of the focal length of the mirror। अब हम इस पॉइंट से, पोल से जो फोकस है उसका जो डिस्टेंस निकालेंगे उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इसको बोलते हैं। दिस पॉइंट इज फोकस ऑफ द कनकेव मिरर, इसको, इस पॉइंट को फोकस बोलेंगे और इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और देखिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो इनफिनाइट पर है, तो इसमें देखिए कैसे इसका इमेज बनेगा। यहाँ से जो रेज आएगी वो पैरेलल आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पर मिल रही है, और यह पैरेलल रेज आ रही है, यह भी रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पर मिल रही है। और ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर यह पैरेलल रेज आ रही है, ये वाला रेज आ रही है, इस पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। यह एक नॉर्मल है, यानी इस पर परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर है, तो हम लोग ने जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में स्टडी किया था, क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होता है वह इक्वल होता है रिफ्लेक्शन एंगल के। तो यह हो गया इंसिडेंट एंगल और यह हो गया रिफ्लेक्शन एंगल, तो यह दोनों इक्वल होगा। तो यह जो नॉर्मल है, यह प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट पर मिल रही है, यह पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो और यह रेज यहाँ पर फोकस पर आकर मिल रही है। तो यहाँ से जो पोल से जो फोकस का डिस्टेंस है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं और इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा पोल से फोकल लेंथ का, उसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे और इसको बोलेंगे फोकल लेंथ। The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called focal length। focal length हो गया, ये इसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। और mn हो गया, ये मिरर का, मिरर ये जो स्फेरिकल मिरर है, यह पॉइंट को m है और यह पॉइंट n है। The diameter of the reflecting surface of a spherical mirror is called the aperture। aperture क्या होता है, ये जो मिरर है इसका डायमीटर, हमें जिस स्फीयर से यह मिरर बना है उसका डायमीटर नहीं निकालना है, इस यह जो मिरर है इसका डायमीटर। तो इसका डायमीटर क्या होगा, m और n जो ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो इसका जो डिस्टेंस होगा वह यह हो जाएगा इसका डायमीटर, और इसको बोलेंगे एपर्चर, एपेचर। तो एपेचर जितना अधिक होगा इसमें उतना ही लाइट अधिक आएगा। डिस्टेंस mn रिप्रेजेंट द एपेचर, डिस्टेंस mn एपेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल एपेचर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो अगर हमें स्मॉल स्फेरिकल मिरर लेते हैं तो उसका जिसका एपेचर स्मॉल है कंपेयर टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो उस केस में क्या होता है, r इक्वल टू 2f, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यह रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कैपिटल R है, इक्वल टू 2f। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसको फोकल लेंथ है, इसको f स्मॉल एफ, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो यह r इक्वल टू 2f हो जाएगा, यानी f इन दोनों के p और c के मिडिल पॉइंट में f होगा। अब इसी तरह हम जो कन्वेक्स मिरर है उस केस में कैसे आएगा, मान लीजिए पैरेलल रेज आ रही है या जो ऑब्जेक्ट है यह इनफिनाइट डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से पैरेलल रेज आ रही है। तो पैरेलल रेज, रिफ्लेक्टेड रेज appears to come from a point on the principal axis।
तो यहाँ से जो रेज रिफ्लेक्ट हुई, ये आपको लगेगा कि इस पॉइंट से आ रहा है। यहाँ से देखेंगे तो लगेगा कि इस पॉइंट से यह रेज निकलकर इस पॉइंट से जा रहा है। तो यह जो पॉइंट है यह फोकस हो गया। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। इस केस में भी क्या होगा, R इक्वल टू 2F हो जाएगा। पोल से फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस है कैपिटल F हो रहेगा, इसको डिनोट करते हैं सॉरी स्मॉल f से। और पोल से जो C का डिस्टेंस है कर्वेचर का, वह हो गया R से, उसको डिनोट करते हैं, यह हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में भी कन्वेक्स मिरर में भी R इक्वल टू 2F होता है। यह हो गया कैपिटल R, यहाँ से पोल से लेकर C तक का डिस्टेंस हो गया कैपिटल R। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक